बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्लॉग टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शहाब भाई पिछले 2 महीने से जिस रिकमेंडेशन लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो रिकमेंडेशन लेटर शहाब भाई को दिया जाएगा? उसके लिए कानून क्या कहता है, कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। एक बहुत बाअसर शख्सियत से पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से आज आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले हम शहाब भाई के सफ़र के हवाले से बात कर लेते हैं। शहाब भाई के सफ़र के हवाले से जो भी उनके टीम मेंबर थे या जो भी उनके साथ कनेक्टेड लोग थे, आज से 1 हफ़्ता पहले तक गाए बगाए सच्ची या झूठी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों तक पसे पर्दा पास आउट की जा रही थी। लेकिन पिछले 1 हफ़्ते से अब किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पास आउट नहीं की जा रही। शायद शहाब भाई ने सख्ती से मना कर दिया होगा अपने टीम मेंबर को। और उसके साथ साथ अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जो शहाब भाई के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनमें एक हैं गफ़ार भाई और दूसरे हैं आफिया किड्स स्कूल के प्रिंसिपल जुनेद साहब। तो उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी तक सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब तक रिकमेंडेशन लेटर नहीं आएगा तब तक किसी किस्म का भी प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा, तब जाके वीज़ा प्रिंट होगा। इसलिए जो भी रिकमेंडेशन लेटर का मामला आज से 2 महीने पहले था, आज भी वहीं अटका हुआ है। अभी तक कहीं भी प्रोसेस नहीं चल रहा। हाँ, अलबत्ता ये कहना दुरुस्त होगा कि शहाब भाई की जानिब से जहाँ तक मुमकिन वो अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच ज़रूर की जा रही होगी। पॉलिटिकल अप्रोच भी की जा रही होगी और मजहबी रहनुमाओं की मदद भी ज़रूर ली जा रही होगी ताकि उनको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए। लेकिन अभी तक भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस से शहाब भाई को रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला, इसलिए कुछ भी अभी तक प्रोसेस में नहीं है। ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जब रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। तो इसलिए मैं इनकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। अब बात कर लेते हैं शहाब भाई के रिकमेंडेशन लेटर को लेकर। तो शहाब भाई के रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से कल मैंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो पाकिस्तान का जो कौंसलेट है यहाँ दुबई में, वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और अब वो रिटायर हैं। और कल इतवार के दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने उनसे शहाब भाई के रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से कुछ कानूनी पेचीदगियाँ जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये शहाब भाई है कौन। मैंने पूरी डिटेल शहाब भाई के हवाले से बताई, उनके सफ़र के हवाले से बताई, उनका जो मकसद है मुकम्मल डिटेल उनको बताई। तो उसके बाद जो उन्होंने 2-3 बातें बताई हैं मुझे, मैं उनकी उन बातों से इत्तेफाक करता हूँ। उनमें से पहली बात तो ये थी कि अगर जो भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी दूसरा ममालिक हो, जो फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है वो मखसूस कैटेगरी के लोगों पर ही अप्लाई होता है और शहाब भाई उस कैटेगरी के लोगों में शामिल बिल्कुल भी नहीं हैं। शहाब भाई सोशल मीडिया पर फेमस ज़रूर हैं, लेकिन बैकग्राउंड में शहाब भाई की कोई भी VIP प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत मखसूस लोगों के लिए रिकमेंडेशन लेटर जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें कुछ पार्लियामेंटेरियन होते हैं, कुछ वुज़रा होते हैं और कुछ एंकर्स वगैरह होते हैं। इनके लिए रिकमेंडेशन लेटर इशू ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन शहाब भाई के ऊपर वो रिकमेंडेशन लेटर अप्लाई नहीं होता। एक तो उनका ये जवाब था और दूसरा उन्होंने बहुत अहम जवाब दिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कभी भी एक ज़िम्मेदार रियासत, भारत एक ज़िम्मेदार रियासत है, कभी भी एक ज़िम्मेदार रियासत एक अकेले आदमी को 8,500 किलोमीटर सफ़र करने की इजाज़त कभी भी नहीं दे सकते। अलबत्ता हाँ, एक उसके लिए कानून में रद्दोबदल की जा सकती थी। अगर शहाब भाई एक काफ़िले की सूरत में जाते, उनके साथ 6 या 8 या 10 लोग होते, तो फिर ये पॉसिबिलिटी थी कि उनको रिकमेंडेशन लेटर भारत के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से दिया जाता। लेकिन शहाब भाई अकेले हैं और अकेले आदमी
आदमी को 4 ममालिक से ट्रांज़िट वीज़ा हासिल करना और फिर 8,500 किलोमीटर सफ़र तय करना, वो भी अकेले, और बहुत ज़्यादा मौसम की शिद्दत भी होगी, उसमें तरह तरह के मसाइल भी सामने आएंगे और बहुत सारे ख़तरनाक रास्ते भी होंगे। तो इसलिए कभी भी ये कानून मौजूद नहीं है कि अकेले आदमी को इस दुश्वार रास्ते से गुज़रने के लिए रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड किया जाए। उनकी जानिब से ये कहना था कि ऐसा कानून भी मौजूद नहीं है। मान लेते हैं कि अगर कानून में कोई गुंजाइश की जाए और उनको रिकमेंडेशन लेटर अगर दे भी दिया जाए, तो इस तरह के मिशन के लिए हर हफ्ते में और हर महीने में दर्जनों लोग तैयार हो जाएंगे। तो किस किस को इस तरह के परमिशन लेटर दिए जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जो उन्होंने किया, उनकी जानिब से एक ये भी कहा गया कि अगर शहाब भाई ट्रांज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए रिकमेंडेशन लेटर ले भी आते हैं तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि उनके ऊपर कौन कौन से बॉर्डर प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं, उनको किस कैटेगरी की सिक्योरिटी चाहिए होगी, पाकिस्तान में भी, ईरान में भी, इराक़ में भी, क्योंकि हर जगह पर हालात कशीदा हैं। तो शहाब भाई को दोस्त ममालिक से भी गुज़रना है, दुश्मन ममालिक से भी गुज़रना है। तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर शहाब भाई को रिकमेंडेशन लेटर ना दिया गया तो क्या शहाब भाई सफ़र नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। शहाब भाई 2023 का हज अदा करेंगे। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये मेरी राय है कि वो ज़रूर 2023 का हज अदा करेंगे। लेकिन इसके लिए शहाब भाई को प्लान बी या प्लान सी पर अमल दरामद करना होगा। प्लान बी और प्लान सी के बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्लान बी क्या हो सकता है और प्लान सी क्या हो सकता है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन प्लान ए जिस पर अमल दरामद कर रहे हैं शहाब भाई, मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि शहाब भाई को 8,500 किलोमीटर 5,500 मज़ीद सफ़र करना है और वो बहुत दुश्वार रास्ता है। और उसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ जो है वो है बॉर्डर के प्रोटोकॉल, कि किस कैटेगरी की सिक्योरिटी होगी, किस कैटेगरी का वीज़ा होगा और कितना पीरियड है एक ममालिक में दूसरे ममालिक में, और उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है बॉर्डर के वो शहाब भाई पर अप्लाई होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहाब भाई की कोई भी वीआईपी प्रोफाइल बैकग्राउंड में नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस हुए हैं, वो भी अभी 3-4 महीने के अंदर अंदर। लेकिन फिर भी शहाब भाई कोशिश कर रहे हैं, शायद पॉलिटिकल अप्रोच कर रहे होंगे, कुछ मजहबी रहनुमाओं की मदद भी उनको ज़रूर हासिल होगी, कोशिश की जा रही है। मुमकिन है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहाब भाई को प्लान बी या प्लान सी पर अमल दरामद करना शुरू कर देना चाहिए। शहाब भाई के सफ़र के हवाले से जैसे ही कोई नई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।